Good morning students, it's class 10. We are on chapter 2nd of history, that is India during the period of struggle. It's part 7 and today we talk about Savai Jai Singh II. After the death of his father Bishan Singh, Savai Jai Singh II became the ruler of Amer. अपने फादर की डेथ के बाद सवाई जय सिंह जो थे वो आमेर के रूलर बने. सवाई जय सिंह ने भरतपुर के जाट्स को हराया. Then Savai Jai Singh II wrote a book on astrology named Jai Singh Karika. In 1725, he built an astronomical table for determining the speed of constellation. For the development of astrology in India, Savai Jai Singh II built 5 observatories in Jaipur, Delhi, Mathura, Banaras and Ujjain. Then इनके बारे में बताया हुआ है कि इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर एक बुक लिखी थी जिसे जय सिंह कारिका कहा गया. एक कॉन्स्टलेशन की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई थी और इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट हो इसलिए सवाई जय सिंह ने 5 ऑब्जर्वेटरीज, वैधशाला जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो बनवाई थी. प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एंड उज्जैन. जयपुर में जो जंतर मंतर बना हुआ है वो वहाँ पे सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसमें जुलाई 2010 में उसमें सम्मिलित किया गया है. जयपुर का जो एंशिएंट नेम है वो जयनगर था और बाद में उसका नेम चेंज कर दिया गया था. उसके अलावा सवाई जय सिंह स्टार्टेड टू बिल्ड जयपुर सिटी इन 1727 एंड ही परफॉर्म राज, सूर्य, वाजपेयी एंड अश्वमेध यज्ञ इन 1740 CE. इन्होंने ये चारों तरह के यज्ञ किए हैं. सवाई जय सिंह डाइड ऑन 21 सितंबर 1743 में इनकी डेथ हो गई थी. फिर हैं आमेर सिंह राठौर. आमेर सिंह राठौर वॉज द सन ऑफ गज सिंह, रूलर ऑफ द जोधपुर. ही वॉज ब्रेव एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन. वैन बख्शी सालवत खान ऑफ शाहजहाँ कॉल्ड आमेर सिंह राठौर as mannerless, Amer Singh attacked Salawat Khan and killed him with his sword. Amer Singh's brother-in-law Arjun Gaur killed him in temptation of a reward. अब ये कह रहे हैं आमेर सिंह राठौर जो हैं पहले तो ये जोधपुर के थे, ब्रेव और रिस्पेक्टफुल पर्सन थे और बख्शी सालावत खान जो थे शाहजहाँ के कोर्ट का था ये व्यक्ति, इसने अमर सिंह राठौर को मैनरलेस कहा था. तो इसके बाद आमेर सिंह ने उस पर अटैक किया और उसे अपनी तलवार से मार दिया था. आमेर सिंह के ब्रदर इन लॉ ने, अर्जुन गौर नाम था उसका, उन्हें मार दिया था आमेर सिंह को. लालच में, जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह हैं या दूसरे जो हैं किसी न किसी तरह का लालच दे देते थे, उस लालच के कारण उन्होंने अमर सिंह को मार दिया था. अब है हिस्ट्री ऑफ मराठास. मराठास की हिस्ट्री देखते हैं. The rise of Maratha power was not the work of a single person. Instead, it took place at that special time, which was a consequence of some extraordinary circumstances. अब जो मराठा पावर है वो कोई भी एक व्यक्ति को, उसके लिए आप नहीं बोल सकते कि उस व्यक्ति ने ही इसकी मराठाओं को बहुत ऊंचा बढ़ाया. जो उस समय के सर्कमस्टेंसेस रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस रहे, उसके कारण मराठास जो हैं वो बहुत ही पावरफुल हो गए. डेक्कन प्लेट्यू विच इज़ सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज प्रेजेंट महाराष्ट्र. अब जो डेक्कन प्लेट्यू है साउथ वेस्टर्न में उसे महाराष्ट्र कहा जाता है. मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज़ अ प्लेट्यू. द रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस हैव बीन लेबरियस एंड ब्रेव. अब एक्चुअल में क्या है, वो प्लेट्यू में रहते थे, इस तरह के एरियाज़ में रहते थे, तो वो बहुत ही लेबरियस और ब्रेव रहे हैं, यानी कि बहुत साहसी और परिश्रमी रहे हैं. These residents of Maharashtra who are renowned as Marathas are short in height with sound physical build. They were skilled in guerrilla warfare strategy. They largely avoided open battles and used to attack their enemy in a hidden way and used to obtain money from them. अब ये लोग जो हैं महाराष्ट्र के जो लोग उस समय के बताए हैं वो गुरिल्ला युद्ध जो होता है उसमें अच्छे होते थे. अब गुरिल्ला स्ट्रेटजी होती है कि वो खुल्लम खुल्ला युद्ध नहीं करते हैं, वॉर नहीं करते हैं, दुश्मन पर छिपकर वॉर करने की स्ट्रेटजी उनकी बताई हुई है. अब उसके अलावा सम सेंट्स वर देयर. इंटेलेक्चुअल्स भी बताए हैं कि महाराष्ट्र की साइड के वो हैं तुकाराम, रामदास, एकनाथ,
वामन पंडित और कुछ और हैं. दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम एंड अदर एवल सोशल प्रैक्टिसेस एंड इट शोड द पाथ ऑफ डिवोशन टू अटेंड द गॉड. अब इन लोगों ने भी क्या करा था, धार्मिक आंदोलन चलाए थे, कुछ रिलीजियस मूवमेंट चलाए थे, ताकि क्या हो कि जो भी वहाँ पे ऊंच नीच जाति व्यवस्था और जो भेदभाव होता है वो दूर हो, और वहाँ पे क्या हो कि सभी के साथ इजी गोइंग रहें, समानता का व्यवहार हो. उसके अलावा जो मराठी लैंग्वेज है वो वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी, विच इज़ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज बताया है. अब है महाराष्ट्र का अगर नाम आ रहा है तो छत्रपति शिवाजी का नाम जो है वो मुख्य माने गए हैं वहाँ के. सो वी स्टार्ट विथ इट. Shivaji was born on 20th April 1627 CE in Shivner Fort. He was the son of Shahaji Bhosle, first wife Jijabai. Shahaji was a Bijapur aristocrat who got married to another lady named Tukabai Mohite. For this reason, Jijabai did not live with him. As a child, Shivaji was brought up by his local guardian Dadoji Kondre and Jijabai's guru Samarth Swami Ramdas. They inspired him to protect the motherland. He learned military and administrative skills from Dadoji Khonde. At the young age of 12, Shivaji got the estate of Pune from his father. शिवाजी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि शिवाजी जो है 20 अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था और जीजाबाई के पुत्र थे ये, और इनका जो लालन पालन किया था वो उनके लोकल गार्जियन थे, उनके दादाजी कोंडदेव, और जीजाबाई के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास. उनके देखरेख में इनका लालन पालन हुआ और उन्होंने इन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया था. और दादाजी कोंडदेव से उन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन इन्होंने उनसे प्राप्त की थी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.